आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आपको अब काम करना पड़ेगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे। अब झूठ जो बोलते हैं तरीके से बयानबाजी लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा था, रिजल्ट आने तक हो रहा था, वो बयानबाजी पूरी तरीके से खामोश हो गया। क्या कारण हो सकता है? दूसरी बात है कि जो बयानबाजी थम गई है, जी बयानबाजी थम गई है। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी जनता ने एक तानाशाह के हाथ से जी मैंडेट छीन लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। जी ये दुर्भाग्य है। नैतिक तौर पर तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वर्तमान समय में जो गंदी राजनीति हमारे देश में हो रही है, जी इसमें कोई जोड़ तोड़ के सरकार बना ले, जी लेकिन 10 वर्षों से जो आक्रामक स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, घमंडी टाइप से जो देश को चला रहे थे, किसी को समझ नहीं पा रहे थे, अब वो नहीं चलेगा। एक बात अब याद कर लीजिए, मजबूत विपक्ष जी अब सामने आदरणीय राहुल जी बैठेंगे जी प्रतिपक्ष के रूप में, और संविधान को बचाने के लिए कानून से जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, बदलने की बात की जा रही है, आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है, ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि सामने जवाब देने वाला बैठा हुआ है। नीतीश कुमार जी का एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि मोदी जी को हम समर्थन दे रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका एक स्टेटमेंट आया था जो अभी वायरल हो रहा है। उनका कहना था कि कुछ लोग जो है वो इस तरीके से संविधान को लेकर के कुछ ऐसे अफवाहों को उड़ाया था जिनके कारण बीजेपी के सीटों में गिरावट आया था। मानते इस चीज को? देखिए, ये बात जो भी हो, जी अफवाहें बहुत तरह की उड़ती रहती है, लेकिन वर्तमान जो चुनाव हुआ है उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ मिल करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े हैं। सरकार में भी भागीदारी उनकी बन रही है, वो उनको भी मंत्रिमंडल कैबिनेट में बहुत सारा जगह मिलेगा। जी लेकिन एक बात जान लीजिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को का कोई डिमांड नहीं है। उन्होंने कोई डिमांड प्रधानमंत्री जी से नहीं रखा है जी और वही नहीं, आपको नायडू साहब भी कोई डिमांड नहीं रखा है। ये लोग समर्थन दे रहे हैं जी और इस समर्थन में क्या होगा कल कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे ये लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया जो गठबंधन है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाया गया था जी और इसकी अगुवाई वही कर रहे थे, जी तो एक मौका था। हम लोग को भी इच्छा था कि हमारे बिहार के प्रधानमंत्री बने, जी और ये हम लोगों के पास बहुत बड़ा मौका था। जी लेकिन जो भी हो, प्रधानमंत्री कोई बने, देश हित में काम होना चाहिए। जी और जिस तरह से निश्चिंत होकर बेखौफ जी और अनर्गल तरीके से प्रधानमंत्री देश की सत्ता में और अनर्गल फैसले ले रहे थे, अब नहीं हो पाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जी आपके नीतीश कुमार जी भी नकेल कसेंगे और नायडू साहब भी नकेल कसेंगे। और एक बात याद करा देते हैं आपको कि विगत कई वर्षों से आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो बयान नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू साहब के बारे में दिया गया, या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा गया कि डीएनए का जांच करवाइए, या इनको बहुत तरह का पलटू कहा गया, बहुत तरह के गलत बातों से संबोधन किया गया। ऐसी परिस्थिति में सरकार चलाना मुश्किल तो है इस घड़ी में। फिर भी हमारी तरफ से शुभकामना है। प्रधानमंत्री जी भी चुप सा हो गए हैं, एकदम कोई उनकी भी बयानबाजी नहीं आ रही है, समझ गए ना। तो इनका एटीट्यूड कमा है और जनता ने इनसे, इनके हाथों से मैंडेट ले लिया है। अच्छा, लगता है सर ये चीज मानते हैं कि बीजेपी के अंदर ही भीतर घात किया गया है? मानते इस चीज को? देखिए, बीजेपी के अंदर भीतर घात कुछ तो हुआ ही है और सब लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। और बाद बाकी जो मीडिया कर्मी के द्वारा जो एग्जिट पोल आपको दिया गया 400 पार 400 पार, समझ गए ना, ये सुनियोजित योजना थी। उन लोगों के जो ट्रेनिंग दिया था उस पर ये भाषण दे रहे थे, जो पोल खुल गई। और 400 तो दूर की बात है, 272 पार नहीं कर पाए, समझ गए ना। और ये बैसाखी की सरकार बनेगी, ये बात याद कर लीजिए। 2-2 बैसाखियों पर टिका हुआ सरकार क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। बस हमें इतना ही चाहिए, हम तमाम देशवासियों को जो भी सरकार बने, जिनकी सरकार बने, उनसे यही विनती अर्जी रहेगी कि हम तमाम जनता के हित में बेहतर से बेहतर शिक्षा, बेहतर से बेहतर रोजगार, जो आज तक मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान
पर जो लड़ाई हुआ हिंदू मुस्लिम पर, अब लड़ाई नहीं होगी। अब लड़ाई यदि होगी तो शिक्षा पर होगी, स्वास्थ्य पर होगी। आपको जहां 4 लाख वोट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जीत रहे थे, वहां पर 1 लाख वोट पर सिमट गए। देश के कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी हार गई, बड़े बड़े दिग्गजों का देखना पड़ा। और दूसरी बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो देश का रीढ़ का हड्डी माना गया है, समझ गए ना, वहाँ इनकी सीटें कितनी कम हो गई है। कहते हैं बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, क्या हो गया बुलडोजर बाबा? जनता नाराज है, जनता आपके काम से संतुष्ट नहीं है, जनता दुखी है। इसलिए जनता अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, आपको अब काम करना पड़ेगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे। अब झूठ जो बोलते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे खाते में और 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, ये सब बात अब नहीं चलेगा। अब जनता आपसे मुंह तोड़ जवाब मांगेगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र साहब, जो चुनाव से लेकर के चुनाव के खत्म और सरकार बनने तक जो खामोशी है उस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र जी थे, और वो अपना विचारधारा आप तक पहुंचाए थे। इस पर क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। धन्यवाद सर।